नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मेधावी परीक्षा के पैटर्न के बारे में बताएंगे कि मेधावी की परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों के अंक कितने होंगे, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी मेधावी वाले दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मेधावी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है 2023, इसका पैटर्न आपको हम बता रहे हैं। ये जो आपका टोटल टाइम होगा एग्ज़ाम का, ये 2 आवर्स का होगा, 2 घंटे का। और ये एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप्स, यानी इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उस ऑप्शन में से आपको करेक्ट क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करना होगा। और इसमें जो कुल अंक होंगे वो 120 अंक होंगे। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि किस विषय से कितने प्रश्न आएंगे। तो जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसमें टोटल 60 प्रश्न होंगे और इसके पार्ट ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पार्ट ए जो है उसमें मात्रात्मक योग्यता, यानी इसमें आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रश्न होंगे और इसकी संख्या होगी 10 और टोटल अंक कितने होंगे 20, यानी एक प्रश्न के आपको 2 अंक मिलेंगे। बी पार्ट तार्किक योग्यता होंगे, इसमें रीजनिंग के प्रश्न होंगे, इसकी भी संख्या होगी 10 और कुल अंक होंगे 20। सी पार्ट में आपके लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो भाषा एक है हिंदी या उर्दू। तो हिंदी वाले बच्चे हिंदी के प्रश्न करेंगे और उर्दू मीडियम वाले उर्दू के प्रश्न कर सकते हैं और इसकी संख्या होगी 5 और अंक होंगे 10, 5 दूनी 10। डी पार्ट में सेकंड लैंग्वेज यानी भाषा 2 से होंगे, जो अंग्रेजी विषय है, जो कंपलसरी है आप सभी के लिए। उसमें भी आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके कुल अंक होंगे 10। ई पार्ट में सामान्य जागरूकता जीके से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और इसकी संख्या होगी 10 और इसका जो कुल अंक होगा वो 20। एफ पार्ट में आपके जो सब्जेक्ट रिलेटेड, जो आप अभी जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, जैसे चौथी क्लास में जो आपकी बुक्स हैं ईवीएस, सोशल स्टडीज़, हिंदी, इंग्लिश, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। उसमें जो आप चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, लगभग सभी बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा बुक का, तो उसी बुक में से आपके प्रश्न आएंगे, उसकी संख्या होगी 20। तो देखिए, इस पूरे पेपर में सबसे ज़्यादा वेटेज हमारे इन पाठ्य पुस्तकों की है जो आप प्रतिदिन स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये 20 अंकों के प्रश्न उसमें से आएंगे और 20 प्रश्न आएंगे और उसका कुल अंक होगा 40। तो इस प्रकार से हमारे आप कुल प्रश्नों की संख्या आप देख सकते हैं। मात्रात्मक योग्यता यानी मैथ्स के 10 हो गए, हमारे रीजनिंग 5, लैंग्वेज 1 हिंदी या उर्दू 5 हो गई, अंग्रेजी 10 हो गया, जीके और 20 नंबर आपके बुक के। तो हमारे कुल प्रश्न हो गए 60 और अंक जोड़ें तो हम कुल अंक कितने हो जाएंगे 20 जमा 20, 10, 10, 20, 40, तो ये 120 अंक हो जाएंगे। ये तो हो गए आपके प्रश्नों की संख्या और अंकों की। आपके जो पेपर में शुरू करने से पहले आपको कुछ निर्देश दिए होंगे, डायरेक्शंस पढ़नी होती है आपको, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ें। जैसा इसमें दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, आपको सभी प्रश्न करने होंगे 120 के 120 और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। जो जैसा कि मैंने आपको भी बताया है कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले उन्हें ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, आप कोई भी पेपर दे रहे हों, चाहे मेधावी का या कोई भी आप स्कूल में पेपर देते हैं या कभी भी आप कोई पेपर दें, तो प्रश्नों को पहले हमें ठीक से ध्यान से पढ़ना है और समझना है, फिर उत्तर की ओर बढ़ना है। किसी भी प्रश्न के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच किसी भी तरह की विसंगति के मामले में हिंदी संस्करण को अंतिम या प्रमाणिक माना जाएगा। यानी कि जो आप प्रश्न देखते हैं कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई एरर होता है क्वेश्चन में लिखने में, प्रिंटिंग में, तो उसमें जो हिंदी में प्रिंटेड होगा उसको सही माना जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप प्रश्न को दोनों मीडियम में जरूर पढ़ें। अगली इंस्ट्रक्शन है, अपना उत्तर अंकित करने के लिए नीले काले बॉल पेन का यूज़ करना है। जब आप क्वेश्चन मार्क करेंगे ऑप्शन में, तो उसके लिए आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पेन का यूज़ करना है, जेल पेन का यूज़ नहीं करना है, ना ही पेंसिल का।
आपको इस पुस्तिका में किसी भी शीट को फाड़ना या हटाना नहीं चाहिए। परीक्षा भवन छोड़ने से पहले उत्तर पत्रक निरीक्षक को सौंप कर देना चाहिए। और एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने से पहले आपको जो आपकी आंसर शीट होगी वो आपको एग्जामिनर को हैंड ओवर करनी है। और जो आपका क्वेश्चन पेपर है, आंसर शीट है, उसको फाड़ना बिल्कुल नहीं है। और जैसा कि सभी एग्ज़ाम्स में होता है कि कैलकुलेटर, लैपटॉप या कोई भी आपको ऐसा डिजिटल गैजेट यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। और ये अगली इंस्ट्रक्शन है, अनुचित साधनों का प्रयोग करने के दोषी पाए जाने पर परीक्षार्थी को विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। हाँ जी, अगर आप ऊपर दी गई कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं या चीटिंग करने की कोशिश करते हैं एग्ज़ाम के दौरान, तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। और जो रफ काम के लिए आपको रफ पेज आपके क्वेश्चन बुकलेट में ही होगा, लास्ट में होता है मैक्सिमम सभी में, तो आप वहीं पे करें जहाँ पे रफ काम के लिए पेज दिया गया है, जहाँ स्पेस है वहीं पे रफ वर्क करें, पेपर में इधर उधर कहीं और ना करें। तो ये आपके एग्ज़ाम की इंस्ट्रक्शन है। जब आप मेधावी का पेपर देंगे उसमें आपको ये सभी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई मिलेगी, तो आप सभी एक बार ज़रूर सभी इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर आगे प्रश्न पत्र को हल करें। और भी हम जो नए प्रश्न पत्र आए हैं उसका भी हल हम आगे आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर करेंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आपको वो प्रश्न पत्र समय से मिल सके। धन्यवाद।